पंजाब च आम आदमी पार्टी विवादां च घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी ते सवाल उठ रहे हैं। साडे नाल आम आदमी पार्टी पंजाब के इंचार्ज संजय सिंह ने, उन्होंने गलबात करते हैं। संजय जी, ऐसा क्यों है कि बार बार विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ते? नहीं, विवाद किस बात का विवाद है मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। बागा पुराना की रैली ने एक बार फिर से, जहां पे 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, एक बार फिर से ये संकेत दिया माघी मेले के बाद कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि बादलों के भ्रष्टाचार से, बादलों के गुंडागर्दी से, लैंड माफिया से, सैंड माफिया से लोग उबे हुए हैं। तो आज हमारा जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो विवाद अपने मन से चाहे जो पैदा किया जाए। घुग्गी दे मसले के उत्ते क्योंकि काफ़ी कहा जा रहा कि घुग्गी नूं इस तरह का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए सी, जरनैल सिंह जी ने भी कहा। तुहानूं की लगदा गा कि रिलीजियस इशू ने जिहड़े बड़े सेंसिटिव इशू होंदे ने, इन्हां दे उत्ते पार्टी नूं ध्यान नहीं रखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि घुग्गी जी का कहीं से भी कहने का आशय या कहीं से भी कहने का मतलब ये नहीं था। जहाँ तक पंच प्यारों का सवाल है, हम सारे लोग उनका सम्मान करते हैं और किसी की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। हम लोग तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो उनके बात का मतलब अगर कहीं से गलत निकाला जा रहा है तो मुझे लगता है कि इस पे घुग्गी जी ही अपनी बात कहेंगे। उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। कहीं दूर दूर तक धर्म के नाम पर कोई विवाद खड़ा करने का मकसद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का नहीं है। बात का अलग अलग अर्थ निकाल के उस पर टारगेट करना, ये हो सकता है आज विपक्षियों का काम हो गया हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर और अकाली दल के पास आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं है तो रोज नए नए विवाद पैदा करते हैं, लेकिन कहीं से भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का मकसद धर्म के प्रति असम्मान करना, धर्म के प्रति कोई विवाद पैदा करना, ये नहीं। अरविंद केजरीवाल तुसी क्या पंजाब के मुख्य मंत्री नहीं बनणगे? बार बार फोकस किया जा रहा सी कांग्रेस वालों, अकाली दल वालों। तुसी पहला ये गल क्यों नहीं कही, हुणी क्यों कही है? आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बरखा दत्त के इंटरव्यू में कहा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान टाइम्स की समिट में कहा वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। खुद से उन्होंने कई बार इस चीज को क्लियर किया कि नहीं, उनकी ओर से कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का कोई मन, कहीं कोई मकसद नहीं है। बावजूद इसके हम लोगों ने बार बार यहाँ पे कहा, जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूछा गया, बार बार क्लियर किया कि पंजाब का सीएम पंजाब का होगा। ये बार बार कहा गया कि पंजाबी मुख्यमंत्री होगा। ये बार बार कहा गया कि ग्राम प्रधान का भी चुनाव लड़ने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। लेकिन बावजूद इसके लगातार आज की तारीख में अकाली दल के पास, कांग्रेस के पास, बादलों के पास, कैप्टन अमरिंदर के पास, क्योंकि इनका तो मिला जुला खेल चल रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया तो रोज नया नया सवाल खड़ा करते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अरे केजरीवाल ने जब खुद कभी कुछ नहीं कहा, पार्टी ने कभी नहीं कहा, तो इनको दिन रात सपने क्यों आ रहे हैं केजरीवाल के? क्यों इनको केजरीवाल सपने में सता रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल कदों आ रहे हैं पंजाब? 25 तारीख को अग्रवाल महासभा का एक कार्यक्रम है, तो उसमें आ रहे हैं। उसके बाद भी आगे के कार्यक्रम लगे हैं, वो पूरी सूचना आपको दी जाएगी। लेकिन 25 को संभवतः वो आ रहे हैं। अभी उनका स्वास्थ्य लगातार ठीक हो रहा है। आपको मालूम होगा उनके गले का ऑपरेशन हुआ था, तो बेंगलोर में है। आने के बाद फिर पंजाब का कार्यक्रम बनेगा। जो फगवाड़े च घर लियागा उहदे बारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि केजरीवाल। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी अगर अपनी पार्टी के लिए जाके आसाम से लेके और हरियाणा से लेके और महाराष्ट्र से लेके और जम्मू कश्मीर तक में प्रचार करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि साहब मोदी जी देखिए कितने मेहनती नेता हैं, कितने महान नेता हैं, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर केजरीवाल वही काम करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ रुक क्यों रहे हैं, यहाँ रह क्यों रहे हैं, पार्टी के लिए काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या आम आदमी पार्टी बंद कर दें हम लोग? मुद्दा बनाया जा रहा है नॉन पंजाबी वर्सेस पंजाबी, दिल्ली वर्सेस पंजाब, तो लगता है डैमेज करूगा पार्टी, डैमेज कर रहा है? देखिए, इनके ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, बादल जी कभी सवाल नहीं उठाते हैं। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, विक्रम मजीठिया, हरसिमरत कौर, कभी इनके मुंह से आपने सुना कि इटली की सोनिया गांधी पंजाब चला रही है, दिल्ली का राहुल गांधी पंजाब चला रहा है, बिहार का प्रशांत किशोर पंजाब चला रहा है, राजस्थान का हरीश चौधरी पंजाब चला रहा है, हिमाचल की आशा कुमारी पंजाब चला रही है? कभी सवाल नहीं खड़ा करते, क्योंकि इनका मिला जुला खेल है।
ये सवाल क्यों उठाते हैं? आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, ये बाहर से आके, दुर्गेश पाठक, ये इनकी पूरी पार्टी, ये बाहर से आके पंजाब चला रहे हैं। अरे बार बार कह दिया, हमारी भूमिका एक कार्यकर्ता की है, हम एक कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। इनसे डर नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रशांत किशोर, इनसे कोई मतलब नहीं है बादलों को। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी 0 सीट पाने जा रही है, कांग्रेस। और जो बात ये कहते हैं पंजाब पंजाबियों का, ये बार बार कहते हैं, हम भी कह रहे हैं पंजाब पंजाबियों का, पंजाब भगवंत मान का, पंजाब HS फुल्का का, पंजाब गुरप्रीत गुग्गी का, पंजाब हॉकी की महान खिलाड़ी राजवीर कौर का, पंजाब करतार पहलवान का, पंजाब सज्जन सिंह चीमा का। लेकिन चिट्टे का धंधा करने वाले विक्रम मजीठिया का पंजाब नहीं है। पंजाब लैंड माफिया और सैंड माफिया का काम करने वाले सुखबीर बादल का नहीं है। पंजाब फर्जी पर्चा कराने वाले बल्टोहा से लेके, ढींढसा से लेके, और जो तमाम इनके तोता सिंह जैसे भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने किसानों के खेत में नकली दवाइयां सप्लाई करने का काम किया और किसानों को मौत की कगार पे पहुंचाने का काम किया, इन लोगों के लिए पंजाब खड़ा नहीं होगा। इनके लिए पंजाबी खड़े नहीं होने वाले इस बार। इनको सत्ता से बेदखल करके इनको राजनीति के कूड़ेदान में पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखिए SYL ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी पंजाब ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ सोचती है, जो पंजाब ਦੇ ट्रेडिशनल इशू ने? 1000 बार आम आदमी पार्टी के नेता इस बार को कह चुके हैं, पानी के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ है। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दुविधा किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। ये विवाद पैदा कौन से लोग करते हैं? जो SYL के लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो आज सवाल हमसे कर रहे हैं। SYL की नींव किसने रखी? कांग्रेस पार्टी ने। नींव रखवाने में उनके साथ कौन खड़ा था? कैप्टन अमरिंदर। नोटिफिकेशन किसने किया? जमीनें SYL के लिए किसने ली? प्रकाश सिंह बादल। 78 के नोटिफिकेशन उठा के देख लीजिए। किसानों की जमीनों को लेने का काम अगर किसी ने किया तो प्रकाश सिंह बादल ने किया, SYL के लिए जमीनें लेने का काम किया। अभी आपने विधानसभा में कह दिया हमने सारे किसानों को जमीनें वापस लौटा दी। आप मुझे बताइए, क्या किसी एक किसान को बादल की सरकार के फैसले के बाद एक किसान को 1 बीघे भी जमीन वापस मिली क्या? 1 एकड़ भी जमीन वापस मिली क्या? तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? पंजाब की जनता को आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार मोदी जी बैठे हुए हैं, हरियाणा में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, पंजाब में अकाली दल बीजेपी साथ साथ हैं। 3 घंटे के अंदर इस मसले का समाधान हो सकता है। मोदी जी बुलाएं खट्टर को, मोदी जी बुलाएं प्रकाश सिंह बादल को, और बैठ के इस पूरे मामले का समाधान करें और कह दें कि भाई पंजाब का पानी पंजाब के पास रहेगा। इसमें झंझट कहां है? अगर परेशानी कहां है? अगर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा विरोध करता है पंजाब का, केंद्र सरकार मोदी सरकार विरोध करती है पंजाब का, वहां पर आवाज नहीं उठा पाते हैं प्रकाश सिंह बादल जी। वहां तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से तुलना कर देते हैं मोदी जी की, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन SYL पे जिस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आम आदमी पार्टी, उससे रोज सवाल खड़ा करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ बाहर नहीं जाऊंगा। पूरी जिम्मेदारी से आपके टीवी कैमरे पे कह रहा हूं, पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा। एक बूंद भी पानी पंजाब से बाहर पंजाब का नहीं जाएगा। उसके कारण यह है कि पंजाब आज खुद पानी के संकट से जूझ रहा है। पंजाब ने राजस्थान को पानी दिया है, पंजाब ने दूसरे राज्यों को पानी दिया है। पंजाब किसी को पानी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज जब पंजाब खुद पानी के संकट में है, पंजाब में लोग सिंचाई के पानी से जूझ रहे हैं, पीने के पानी से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी फैल रही है पानी के संकट के कारण, ऐसी स्थिति में पंजाब किसी दूसरे राज्य को पानी कैसे दे सकता है? तो इसलिए पंजाब का एक बूंद भी पानी पंजाब से बाहर नहीं जाएगा। ये क्लियर स्टैंड परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि क्योंकि केजरीवाल मोदी ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ लेके आ रहा है। इसका जवाब की है? देखिए, पहली बात, दिल्ली में भी जितना विरोध, जहां पे मोदी जी सीधे बैठे हुए हैं,
जितना विरोध, जितनी ताकत मोदी जी के पास है, सारा विरोध इस समय केजरीवाल की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, विधायकों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई, फर्जी मुकदमे लगाने के लिए मोदी जी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की सरकार ने 423 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बना के बचाने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने नौजवानों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए लोन देने का काम किया। दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। पूरे दिल्ली में बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त देने का काम किया। सीसीटीवी कैमरे लगवाए महिलाओं के लिए, और पूरे दिल्ली के अंदर आज दवाइयां निःशुल्क कर दी गई हैं, फ्री कर दी गई हैं, जांच फ्री कर दिया गया है। ये काम 1.5 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने अजूबा करके दिखाया। आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। तो हम जहां मौका मिलता है काम करके दिखाते हैं, अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। एक डर हैगा तुसी ਉਹਨੂੰ पंजाब के किसान को डर नहीं है, बादल साहब को डर है, कैप्टन अमरिंदर को डर है, इन पार्टियों को डर है कि अगर आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो हमारी चोर बाजारी नहीं चलेगी, हमारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हमारी जमीनों पे कब्जे की राजनीति नहीं चलेगी, हमारा चिट्टे का व्यापार नहीं चलेगा, हमारा स्विट्जरलैंड में जो पैसा जमा होता है वो धंधा नहीं चलेगा, सिटी सेंटर का घोटाला नहीं चलेगा। ये डर कांग्रेस और बादल को है, उनकी पार्टी के लोगों को है। लेकिन सरकार बनने के बाद आप देखिएगा, जितना वादा हमने अभी तक मैनिफेस्टो में किया और आगे भी करेंगे, वो सब पूरा करके दिखाएंगे। ये कोई हवा में हम बात करने वाले लोग नहीं है। हमने 70 पॉइंट का एजेंडा दिल्ली में बनाया था, मैक्सिमम वादे हमने पूरे किए, पंजाब में भी करेंगे। आम आदमी पार्टी की अगली लिस्ट कदों आ रही है? 2 लिस्टां तुसीं जारी कर चुके हो, तीजी लिस्ट कदों आ रही है कि सारे कैंडिडेट? सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में तीसरी लिस्ट हमारी आ जाएगी। सारे कैंडिडेटां दा ऐलान तुहानूं की लगदा कदों तक हो जाऊगा? अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक। एक सवाल विद इन पार्टी भी उठदा गा कि किते ना किते ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ अगले समय ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ कोई कंट्रोवर्सी नहीं होएगी? देखिए, कोशिश हमारी यही रहती है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हम अपनी ओर से प्रयास यही करते हैं कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं, देखिए पार्टी ने अब तक जो 32 लोगों को हमने कैंडिडेट बनाया, वो आप उनको देखिए, ज्यादातर लोग पार्टी में काम करने वाले थे। हमारे लीगल सेल के प्रधान हिम्मत सिंह शेरगिल जी हैं, हरजोत बैंस जो यूथ के प्रधान है, बलजिंदर कौर जो महिला की प्रधान है, ST/SC सेल के देवमान, जितने भी अमरजीत हैं या गुरप्रीत लापरान है, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, रूबी है, सारे ज्यादातर पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी में जिन्होंने काम किया है, शुरू से जो लगे थे, उनको हमने टिकट दिया है। हम अपने पार्टी के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, उनको आगे करते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होती है। सवाल उठाने के लिए कोई अगर विवाद खड़ा करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ एक एक कैंडिडेट का चयन किया गया, आगे भी वैसा ही करेंगे। बाहरों आए बंदियां नूं टिकटां खास तौर दे उत्ते कहा जांदा कि बाहरों आए बंदियां नूं टिकटां, तुहाडे वर्कर कहंदे ने कि वर्कर नूं टिकट मिलनी चाहिए हैगी। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे कि मैक्सिमम हमने वर्कर्स को ही टिकट दिया है। जितने नाम आप लेंगे, सारे जो पार्टी के अंदर काम करने वाले थे, उन 1-2 टिकट का मैं नहीं कह सकता, बाकी सारे पार्टी के लोगों को टिकट दिया है। भगवंत मान बड़े बड़े चेहरे ने, तुहाडे बड़े बड़े इकट्ठ होंदे ने उन्हां दी रैलियां च, सारा पंजाब देख रहा, मीडिया भी देख रहा हैगा, कित्थे चले गए भगवंत मान? भगवंत मान पार्टी में है। भगवंत मान 3-3 रैलियां करते हैं एक दिन में, और अगर अपने किसी व्यक्तिगत काम से किसी रैली में कोई व्यक्ति नहीं आ पाया, ऐसी फुल्का जी पिछली रैली में, किसान मैनिफेस्टो वाली रैली में नहीं आ पाए, उसको सबने, मीडिया ने विवाद खड़ा कर दिया कि फुल्का जी कहाँ है, फुल्का जी कहाँ है। फुल्का जी ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे जारी किया कि भाई उनकी व्यस्तता है, अभी सज्जन कुमार का, जगदीश टाइटलर का केस चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने छुट्टी ली थी, वीडियो जारी किया। बावजूद इसके खबर चला रहे हैं कि नहीं, फुल्का जी नाराज है, फुल्का जी नाराज है। कल भगवंत मान किसी कारण से नहीं आ पाए, अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, उस पर चला दिया कि भगवंत मान नाराज है। मुझे लगता है कि मीडिया को भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और छोटी छोटी बातों को विवाद बनाने के बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बड़ा बयान दिया, कहते घुग्गी का कटापा कर दो, यानी उसकी पिटाई होनी चाहिए।
मुझे अफसोस है इस बात पे कि एक आदमी जो एक संवैधानिक पद पे रह चुका है और देश की देश के सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कभी वो कहते हैं केजरी कुजरी को पीटेंगे मारेंगे, कभी कहते हैं गुग्गी को पीटो मारो। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक अरदासिया को निकाला गया, सम्मानित अरदासिया को निकाला गया, बादल ने जब निकाला, उनके खिलाफ क्यों नहीं बयान दिया कैप्टन अमरिंदर ने? जब बरगाड़ी कांड में नौजवानों के ऊपर गोली चलाई गई, मारे गए, क्या ऐसा कोई बयान उन्होंने बादल के खिलाफ दिया? क्या पंच प्यारों के खिलाफ जो कार्रवाई की प्रकाश सिंह बादल ने, क्या उस पे कभी आपने कैप्टन अमरिंदर का इस प्रकार का बयान सुना? तो ये ऐसी बातें करना कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको दौड़ाएंगे, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, मुझे लगता है कि ये राजनीति में शोभनीय कृत्य नहीं है। ये एक अशोभनीय वक्तव्य है और ऐसे सीनियर लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये एक अच्छी भाषा नहीं है। हरसिमरत बादल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इटली में केजरीवाल जब गए थे, मैं भी वहां थी, तो 5 स्टार होटल में, अपने आप को आम आदमी कहते हैं पर 5 स्टार होटल में रुके वो। अब वो तो जहां इंतजाम किया होगा, जिन लोगों ने बुलाया था, केजरीवाल वहां गेस्ट के तौर पे गए थे, तो जिन लोगों ने इंतजाम किया था, जहां रुकने का इंतजाम किया था, उसके हिसाब से रुके होंगे। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, हरसिमरत कौर जी बता सकती हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने एक पेज बनाया है कि विक्रम मजीठिया को अगर जूता मारना है तो हमारे पेज पर आके मारो, फेसबुक पेज बनाया है। तो आपकी तो लगातार विक्रम मजीठिया से कंट्राडिक्शन रहती है, आपके ऊपर डेफामेशन हुआ, तो आम आदमी पार्टी पीछे रह गई, या ये आपको लगता नहीं पॉलिटिक्स में गलत है कि जो जूते की रीत है डेमोक्रेसी में, ये ठीक नहीं है? नहीं, किसी के साथ जूता मारो और कंकड़ मारो, पत्थर मारो, ये सब राजनीति कांग्रेस बीजेपी के लोग करते हैं। हम लोग हिंसा में कोई यकीन नहीं करते। हाँ, लोकतंत्र के अंदर जो हमारे अधिकार हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम मजीठिया जैसे लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और पंजाब में मंत्री बनके मजीठिया बैठा हुआ है, बादल साहब की सरकार है। जब आपकी सरकार आएगी तब भी मोदी साहब तो केंद्र में होंगे। जो हमारे पास पुलिस है, जो हमारे पास अधिकार है, जो हमारे पास एजेंसियां हैं, उससे कार्रवाई करेंगे।